नमस्कार दोस्तों, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 41,700 इनकम जनरेट की थी, जो कि अब बढ़ के 88,000 हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर इनकम लगभग डबल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 75,500 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत बढ़िया जंप है यहाँ पर। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें दोस्तों तो टोटल एक्सपेंस लास्ट टाइम कंपनी के 38,000 थे, प्रीवियस क्वार्टर में 67,000 और अब ये 77,000 हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं कंपनी के। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट अभी फ़िलहाल निकल के आ रहा है वो है 8200, और प्रीवियस ईयर ये था 2400, और प्रीवियस क्वार्टर में 6200। तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 3x से भी ज़्यादा हो चुका है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक बहुत बढ़िया जंप है यहाँ पे। तो फिलहाल कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही इस Q2 में। और अगर हम EPS देखें तो 0.62 से इंक्रीज़ होकर ये 2.05 तक हो चुका है, और प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.60 था। तो दोस्तों कंपनी ने अपनी इनकम भी डबल कर ली है, नेट प्रॉफिट 3x से भी ज़्यादा हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे हैं कंपनी के, EPS भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो फिलहाल कल के दिन इसमें शायद तेज़ी बनी रह सकती है अगर मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई तो। हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिकन मार्केट में गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन, तो उस हिसाब से तो कल शायद निफ्टी में एक गिरावट हो सकती है। और अगर इस निफ्टी में गिरावट नहीं हुई तो इस शेयर में थोड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। और दोस्तों अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें, फिलहाल शेयर का प्राइस 309 पे चल रहा है, और 5% का इसमें अपर सर्किट लगा था फ्राइडे के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 1.25% ही नीचे है, और एक महीने में लगभग 1.5% अभी नीचे चल रहा है शेयर। और 6 महीने में 183% के रिटर्न देकर पैसे डबल कर दिए दोस्तों इसने। 6 महीने में तो बढ़िया रिटर्न दिया है। और अगर हम एक साल का देखें तो 322% के रिटर्न, तो एक साल में भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। और 5 साल में तो 2000% के रिटर्न, तो 5 साल के अंदर 1 लाख के 21 लाख तक इसने बना के दे दिए दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है कंपनी ने जो अभी 5 साल में दिए हैं। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो सिर्फ 162% के रिटर्न, और 2013 से लेकर और ये 2021 तक आप कह सकते हो। तो इतने टाइम फ्रेम में लगभग 8 साल कंपनी बिल्कुल भी नहीं चली, एक ही दायरे में चलता रहा शेयर, ना इसमें कोई गिरावट हुई ना इसमें कोई अपसाइड था। 2021 के बाद से कंपनी में थोड़ी तेज़ी आई है, और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ शेयर प्राइस। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में तो अभी फ़िलहाल थोड़ा रिस्की लग रहा है जब तक हम इसके फंडामेंटल्स नहीं देख लेते। इसके एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 12,300 करोड़ है, स्टॉक का भी 70 पे चल रहा है। और अगर हम नीचे सेल्स देखें कंपनी की तो 2012 से लेकर अभी तक, तो जो पहले कंपनी की सेल्स 450 करोड़ के आसपास थी, वो फिलहाल अब 2500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पर दोस्तों अगर हम सेल्स में थोड़ा सा ध्यान दें तो 2012 से लेकर और ये 2020 तक कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, कंपनी ग्रो कर ही नहीं पा रही थी। पहले 450 करोड़ की सेल्स, फिर उसके बाद 500 करोड़ की सेल्स, फिर 138 करोड़, फिर 118 करोड़, फिर 107 करोड़, 105 करोड़, फिर 97 करोड़, फिर 216 करोड़, फिर 126 करोड़। तो सेल्स ऐसी कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि गिरावट ही चल रही थी काफ़ी। और अगर हम 2020 के बाद से देखें तो कंपनी सेल्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर 3 से 4 साल कंपनी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करी अपनी सेल। जैसे पहले 2021 में 1000 करोड़, 1100 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़। तो 4-5 साल में तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और सेम केस ये नेट प्रॉफिट में भी आपको नजर आएगा। पहले कंपनी लॉस में ही चली थी, नेगेटिव 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 सब। और फिर 2020 के बाद से कंपनी ने अपनी सेल्स इंक्रीज़ की और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो चुका कंपनी का। पहले 50 करोड़, फिर 50 करोड़ के आसपास ही, और फिर 125 करोड़, 176 करोड़। तो फिलहाल कंपनी थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करी है। और रिजर्व्स देखें तो 420 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स थोड़ा है 288 करोड़, तो थोड़ी सा इशू है बोरोइंग्स के रिगार्डिंग। और अगर हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो पहले जो 60% के आसपास थे वो 72% हो चुके हैं। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जो पहले 0.2% के आसपास थे वो 0.86% हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद डीआईज के पास 1% का स्टेक है, और बाकी 25% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों आप इस कंपनी पे स्टडी कर सकते हो, काफ़ी रिस्की कंपनी है। फिलहाल रिजल्ट अच्छे हैं, और 3 से 4 साल हो चुके कंपनी थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर रही है, अपनी सेल्स भी और नेट प्रॉफिट भी। तो परफॉर्मेंस ठीक है कंपनी का 3 से 4 साल के अंदर। इसी वजह से इसने 2000% के रिटर्न दिए हैं 5 साल के अंदर। तो दोस्तों आप इस कंपनी पे थोड़ा स्टडी कर सकते हो, और एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।